बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, एफपीएससी के थ्रू होने वाले पेपर से लिए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश के रिलेटेड एमसीक्यूज़ इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल है। एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, द फिल्म वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स ग्रेटुशियस वायलेंस। सो हेयर ग्रेटुशियस का मतलब क्या है इस सेंटेंस में, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये एक सेंटेंस है इसमें ग्रेटुशियस का क्या मतलब है। सो पहले कॉन्टेक्स्ट को हम समझते हैं। द फिल्म वाज क्रिटिसाइज, यानी कि ये जो फिल्म थी इस पर क्रिटिसाइज किया गया, तनकीद किया गया। फॉर इट्स ग्रेटिट्यूस वायलेंस, वायलेंस कहते हैं एक वायलेंस जो है एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है तशद्दुद, यानी कि तशद्दुद जो मार पिटाई होती है। सो यहाँ चार ऑप्शंस दिए गए हैं। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है अनआस्क्ड फॉर। अनआस्क्ड फॉर ग्रेटिट्यूस का मतलब होता है अननेसेसरी, जिसको जिसकी ज़रूरत ना हो, अनइम्पोर्टेंट हो, जो इम्पोर्टेंट ना हो, जो ज़रूरी ना हो, जो मैंडेटरी ना हो, उस तरह की वायलेंस दिखाई गई है इस फिल्म में, जिसकी वजह से उस फिल्म पर जो है तनकीद की गई है। सो ग्रेटिट्यूस का मतलब होता है जिसकी ज़रूरत ना हो। आप इस पिक्चर से भी इमेजिन कर सकते हैं, चूहे को मारने के लिए अगर कोई इतना बड़ा ये जो है हथियार लेकर आए तो ये एक ग्रेटिट्यूस है, यानी कि ये एक अननेसेसरी चीज़ है, ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत ना हो। सो अनआस्क्ड फॉर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्श का मतलब होता है सख्त और अगली का मतलब होता है जो खूबसूरत ना हो। सो अनआस्क्ड फॉर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डार्क ग्रीन फॉरेस्ट हैज द वे हाइडिंग द इनहेबिटेंट्स फ्रॉम साइट। सो हेयर इनहेबिटेंट्स का मतलब क्या होता है इस पूरे सेंटेंस में। सो इनहेबिटेंट्स का मतलब स्किल्ड एबहोर नहीं होगा। अनहेबिटेंट का मतलब होता है डेलर। डेलर एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है रिहायशी, रहने वाला, बासी या मकीम। और इसी तरह इनहेबिटेंट का मतलब होता है जो नेटिव हो, जो रेजिडेंट हो, जो मकीन हो, बाशिंदा हो, आबादकार हो। तो इस तरह ये दोनों वर्ड्स मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है डेलर। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस पीडीएफ के साथ हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिनोनियम का है। द सिनोनियम ऑफ मॉर्निंग इज़। मॉर्निंग एक वर्ड है जिसका मतलब होता है सुबह, लेकिन उसमें यू नहीं होता, MORNING, लेकिन इसमें यू है। मोर्न का मतलब होता है ग्रीविंग। मोर्न एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है दुख, गम, मातम। और इसी तरह ग्रीविंग का भी मतलब होता है दुख या तकलीफ। सो इस तरह जो है इसका यही मतलब जो है करेक्ट है। ग्रीविंग इज द सिनोनियम ऑफ मॉर्निंग। द वर्ड हिंडरिंग मीन्स। हिंडरिंग एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट, यानी कि हिंडर की अगर हम उर्दू में मतलब देखें तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ में रुकावट डालना, रोड़े अटकाना, किसी चीज़ में जो है रुकावट डालना। इसी तरह ऑब्स्ट्रक्ट का भी यही मतलब होता है। सो ये दोनों जो है सिमिलर मीनिंग्स दे रहे हैं, इसीलिए ऑब्स्ट्रक्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना टेस्ट लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्फेशन वाज एक्सटार्टेड डैश हिम। सो यहाँ फ्रॉम आएगा। द कन्फेशन वाज एक्सटार्टेड फ्रॉम हिम। फ्रॉम जो है यहाँ इसका करेक्ट आंसर है। ही डैश टू लाहौर यस्टरडे। ये एक ग्रामर का इम्पोर्टेंट रूल है। जब यहाँ यस्टरडे आया है तो हम यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ हम पास्ट इंडिफरेंट टेंस या फिर जिसे हम पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं वही हम यूज़ करेंगे। ही वेंट टू लाहौर यस्टरडे, कल वो लाहौर गया था। सो इसीलिए जो है यही इसका करेक्ट आंसर है। और दूसरे वर्ड्स भी हैं जैसे लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट जून। इन तरह के अगर वर्ड्स लास्ट में आ जाएं किसी सेंटेंस में तो वहाँ हम स्टार्टिंग में पास्ट इंडिफरेंट टेंस का यूज़ करते हैं। और पास्ट इंडिफरेंट टेंस वो टेंस है जिसमें
जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसके अलावा किसी और टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं किया जाता। यू आर ट्रैप्ड डैश इन योर एक्सपीरियंस। सो यहाँ करेक्ट होगा यू आर ट्रैप्ड इन योर एक्सपीरियंस। सो ये प्रेपोजिशन के रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो या नाउन प्रोनाउन हो, ये पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको याद करने की ज़रूरत है अगर आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। और एक्टिव पैसिव और नरेशन ये भी इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा वोकेबलरी आप जितनी ज़्यादा याद करें वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। द सिनोनियम ऑफ साहसी इज़। साहसी एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है इम्पूडेंट। इसका जो है सिनोनियम है। साहसी को अगर हम देखें तो बदतमीज़ या बेशरम या बेहया, उसको हम कहते हैं साहसी। और इम्पूडेंट का भी मतलब होता है जो शाइस्ता ना हो, गैर शाइस्ता हो, जो बदतमीज़ हो, बेशरम हो, उसे हम इम्पूडेंट भी कह सकते हैं, साहसी भी कह सकते हैं। सो ये जो है सिमिलर मीनिंग्स दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिनोनियम है। जो है द वर्ड कंप्लेसेंट मीन्स। कंप्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, यानी कि ऐसा शख्स जो खुद से मुतमिन हो, खुश हो, जो है हैप्पी हो, अच्छे मूड में हो, उसे हम कहते हैं कंप्लेसेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनियम ऑफ इंडोलेंट इज़। इंडोलेंट एक ऐसा शख्स होता है जो लेज़ी हो, सुस्त हो। अगर हम अलर्ट की बात करें तो होशियार हो, जो मोहतात हो, उसे हम कहते हैं अलर्ट। काशियस ये भी जो है इसका सिनोनियम है। इसका मतलब होता है जो मोहतात रहे, अलर्ट रहे। और लेज़ी जो है इसका जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि इंडोलेंट का मतलब है कामचोर। जो सुस्त हो, कामचोर हो, उसे हम कहते हैं इंडोलेंट। इसी तरह लेज़ी का भी मतलब होता है काम से जी चुराने वाला या सुस्त बंदा, उसे हम कहते हैं लेज़ी। द सिनोनियम ऑफ फैब्रिकेट इज़। अगर हम फैब्रिकेट की बात करें तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मैन्युफैक्चर, रिपीट, रिजेक्ट, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज़ को तबाह करना। रिजेक्ट का मतलब होता है टर्न डाउन करना। और रिपीट का मतलब होता है दोहराना। मैन्युफैक्चर जो है इसका फैब्रिकेट का करेक्ट आंसर है, क्योंकि फैब्रिकेट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है तैयार करना या तामीर करना। इसी तरह मैन्युफैक्चर का भी मतलब होता है तैयार करने का या बनाने का अमल, ख़ास करके मशीनों से तैयार करने का अमल, वो मैन्युफैक्चर कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनियम ऑफ ऑडेशियस इज़। अगर हम ऑडेशियस की बात करें तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो है ये मीक क्या है, मीक का मतलब क्या है, ये आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। लेज़ी का मतलब होता है काउट पटाटो, यानी कि जो मैं अभी पहले बता चुका हूँ, जिसे हम सुस्त भी कहते हैं। लेकिन फियरलेस जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑडेशियस एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है ब्रेव, बहादुर हो, जो दिलेर हो, उसे हम कहते हैं ऑडेशियस। और फियरलेस जिसमें फियर ना हो, जिसमें खौफ ना हो, जिसमें डर ना हो, उसे हम कहते हैं फियरलेस। डियर व्यूवर्स, पूरी वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेस्ट से चेक करें कि अभी आपने जो अभी वीडियो देखी इससे कितने सवाल याद हो गए हैं आपको। हर पेपर में आने वाले करंट अफेयर्स और इंग्लिश के रिलेटेड अगर आपको MCQs चाहिए तो testpoint.pk विज़िट करें। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। जब आप क्लिक करेंगे जो है लिंक पर तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आप IB के रिलेटेड 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक पास पेपर्स आपको मिल जाएंगे PDF के साथ। और यहाँ आप अपना टेस्ट भी इस तरह ले सकते हैं, आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आज जो है ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पास पेपर विद डिटेल डिस्कस किए जाते हैं। यही इस वेबसाइट की खूबी है। जैसे कि ये क्वेश्चन है द होली बुक ज़बूर वाज रिलीज टू विच प्रॉफिट। सो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। लेकिन 3 और जो किताबें हैं, जो आसमानी अहम किताबें हैं, वो किन किन पर नाजिल हुई वो भी आपको ये वेबसाइट बताएगी खुद ब खुद। और ये एक क्वेश्चन है इस्लामियात का, द होली प्रॉफिट मैरिड हज़रत खदीजा एट द एज ऑफ। सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कितने बरस की एज मैंने जो है इससे शादी की थी, हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, तो 25 इसका करेक्ट है। और ये आप डिटेल भी देख सकते हैं, इनसे आप स्क्रीनशॉट लेकर भी तैयारी कर सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। इंग्लिश के रिलेटेड यहाँ है, आपको प्रेपोजिशन के रिलेटेड, टेंसेस के रिलेटेड हर किस्म के यहाँ आपको MCQs मिल जाएंगे, वो भी डिटेल के साथ। सो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विज़िट करें। इसके साथ साथ अगर आप इस वीडियो की जो है PDF लेना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस चैनल को, इस वेबसाइट को भी ज़रूर विज़िट करें। और इसके साथ साथ यहाँ आपको करंट अफेयर्स के रिलेटेड जो है लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो इंटरनेशनल के भी मिल जाएंगे और पाकिस्तान अफेयर्स के भी यहाँ आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। सो आप देख सकते हैं कि फेडरल मिनिस्टर जो हैं, गवर्नर कौन है, चीफ़ मिनिस्टर कौन है, चीफ़ जस्टिस कौन है, ये सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं डिटेल के साथ। सो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विज़िट करें। और इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।